नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था कोर्स 2 के प्रश्नों का उत्तर लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन 1 गतिविधि व बच्चों तक पहुंच के अनुरूप, ऑप्शन 2 शिक्षक के अनुरूप, ऑप्शन 3 पाठ्यक्रम के अनुरूप, ऑप्शन 4 श्यामपट्ट के अनुरूप। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट गतिविधि व बच्चों के अनुरूप सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को कक्षा में कहाँ बैठाना चाहिए? 1 सबसे पीछे की पंक्ति में, 2 एक सीधी पंक्ति में, 3 जहाँ वह बैठना चाहते हैं वहीं पर, 4 प्रथम पंक्ति अथवा श्यामपट्ट के निकट। तो यहाँ ऑप्शन 4 सही होगा, प्रथम पंक्ति अथवा श्यामपट्ट के निकट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था पर दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प के चयन कीजिए। कथन 1, शिक्षक को समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को परिवर्तित करते रहना चाहिए। कथन 2, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाना चाहिए। कथन 3, पढ़ने लिखने में तेज बच्चों को एक साथ बैठाना चाहिए। यहाँ ऑप्शन 3 गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कभी कभी छोटे छोटे समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य करना कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आता है? 1 हाँ, 2 नहीं, 3 इसे मात्र बैठक व्यवस्था कहा जाएगा, 4 इसे मात्र कक्षा प्रबंधन व्यवस्था कहा जाएगा। तो यहाँ 1 हाँ ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक 1 अप्रभावित करता है, 2 प्रभावित करता है, 3 भागीदारी को घटाता है, 4 आंशिक रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ 2 प्रभावित करता है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धचंद्राकार व्यवस्था उस समय उपयुक्त होती है जब 1 कक्ष बहुत छोटा हो, 2 बच्चों की संख्या कक्षा में 5 से कम हो, 3 बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो, 4 एक कक्षा में 2 शिक्षक मौजूद हों। तो यहाँ 3 बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की कौन सी ऐसी शिक्षण तकनीक है जो कक्षा में कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले या बोलने में असुविधा वाले बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर पर बल देती है? 1 संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, 2 रोचक प्रस्तावना, 3 रोल प्ले, 4 कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। तो यहाँ कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा का नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि 1 सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकें, 2 सभी बच्चों को सीखने के अवसर मिल सकें, 3 शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाए, 4 उपयुक्त सही। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक द्वारा अपनाया जाना अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी है? 1 बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना, 2 बच्चों को कभी कभी छोटे छोटे समूहों में बैठाकर शिक्षण कार्य करना, 3 विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर शिक्षण करना, 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ प्रथम ऑप्शन बच्चों की एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना सही होगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान एक अच्छी बैठक व्यवस्था का परिणाम होता है? 1 सभी बच्चों समूह तक शिक्षण सामग्री आसानी से पहुंच जाते हैं, 2 छात्रों के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है, 3 बच्चे समूह में कार्य करना सीखते हैं, 4 उपरोक्त सभी। तो चौथा उपरोक्त सभी पे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने 10 में से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। चलिए इसे सबमिट करते हैं। तो यहाँ हमें 10 आउट ऑफ 10 मिल चुका है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जिससे आप जाके अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।